पति ब्रह्मचारी। अरे आप लोगों ने ये पल्लू और मास्क क्यों लगाया है? हम इंदौर के फेमस पल्लू पार्लर से यहाँ आए हैं, जो मजबूर और बेसहारा औरतों का सहारा बनता है। मतलब? दीदी, हम ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ औरतों का काम करना अच्छा नहीं मानते और हम अपने बलबूते पर कुछ करना चाहते हैं। इसलिए हम पल्लू और मास्क में रहते हैं ताकि हमारे घर वाले हमें पहचान ना सके। अच्छा, कैसे घर में जाऊं कि किसी को पता ना चले? घर वाले तो दूर की बात है, नौकरों ने अगर मेरी झलक देख ली ना तो भी मुझे पहचान लेंगे। पर आज वो फाइल लेनी बहुत जरूरी है। सुनो, तुम आज के दिन छुट्टी ले सकती हो। आप कौन? ये घर मेरा ही है और आज के काम के पैसे मैं तुम्हें दे देती हूँ, ठीक है? हाँ, ये लो। आइए आप लोग अंदर आइए, आइए। पापा के रूम में जाकर वो पेपर्स ढूंढने ही होंगे, वरना एक बार पेपर्स रजिस्ट्री ऑफिस में सबमिट हो गए तो मोहल्ले वालों की पूरी जमीन पापा के नाम हो जाएगी। तुम तीनों अपना पल्लू निकाल कर आराम से काम कर सकती हो। यहाँ हम औरतों के अलावा और कोई नहीं है। नहीं, वो मैडम जी, हमारे पल्लू पार्लर का रूल है, हम अपना चेहरा किसी को दिखा नहीं सकते। ऐसा कैसा रूल है? बिना चेहरा देखे हमें कैसे पता चलेगा कि तुम उसी पार्लर से आई हो जहाँ से हमने बुलाया है? वो मैडम जी, ये हमारे रोज का काम है। हम अक्सर यहाँ आते रहते हैं और हम ऐसे ही पल्लू लगाकर काम करते हैं। आप चाहे तो खुशबू भाभी से पूछ सकती है, वो हमें बुलाती रहती है ना, इसलिए। हाँ जी छोटी माँ जी, ये सही बोल रही है, ये लोग हमेशा ऐसे ही काम करते हैं। सॉरी मैडम जी, सॉरी। मैं साफ कर। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, नौकरानी कर देगी। मैडम जी, मुझे फ्रेश पानी लाना होगा ये वापस बनाने के लिए। काव्या दीदी, फ्रेश पानी कहाँ से लाऊं? सीधा जाके राइट से ले आइए। हाँ। इसकी आवाज कुछ जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? बहू, तुम लोग आराम से अपना वक्त लो और मजे करो, मैं अभी आती हूँ। हेलो, जमीन के पेपर्स जितने मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उतने ही पापा और बिंदिया के लिए भी। पक्का वो पेपर्स पापा के कमरे में होंगे। हमारे पास भी तो बैठी है श्रीमती जी। अच्छा, वो मोहल्ले वालों के साइन कब तक मिल जाएंगे? आज शाम तक सबके पेपर्स पे साइन मिल जाएंगे। बस आप
ये समझ लीजिए कि अब वो जमीन हमारी हुई। अरे वाह श्रीमती जी, सचमुच कमाल का काम कर दिया आपने। मुझे पहले ही शक था बिंदिया इतना बड़ा काम अकेले नहीं कर सकती, पापा भी इसमें शामिल है। हाँ बिंदिया, वो मोहल्ला अधिग्रहण वाली फाइल मुझे दे दो, उसे रजिस्ट्री ऑफिस में जमा करवा कर अपना नाम चढ़ाने की अर्जी देनी होगी ना। जी। जाओ। यस, अब आसानी से पता चल जाएगा फाइल कहाँ है। रुको। यहाँ क्या कर रही थी तुम? पानी तो तुम उधर भी भर सकती थी। वो मैं दादी जी से मिलने आई थी। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना तो दादी जी मुझसे सिर मालिश करवाती है और अच्छी बख्शिश भी देती है। दादी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। आज मैं देती हूँ तुम्हें बख्शीश। मेरे पाँव पर पानी से भरा कटोरा गिराया था ना? अब ये सबक ना तुम्हें हमेशा याद रहेगा। बड़ी हवेली में ना अपनी औकात के हिसाब से घूमना चाहिए। अरे गंदी बस्ती के कीड़े हो तुम, यहाँ पर आकर भी गंदगी फैलाओगे। चुपचाप अपना काम करो, निकलो यहाँ से। 2 कौड़ी की औकात नहीं है और चली गुलाब हवेली में ताका झाकी करने। अब समझ आ रहा है सूरज, अमीरों के इसी ह्यूमिलेशन की वजह से तुम्हारा गुस्सा इतना ज्यादा है। सुना नहीं मैंने क्या कहा? काम करो और निकलो। चाहे जो हो जाए, फाइल रजिस्ट्री ऑफिस नहीं पहुंचेगी। ईशा, तुम चाहे खुशबू की मदद लो या काव्या की, ये पेपर्स तो तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाले। हेलो मैडम जी, अरविंद जी अभी भी अनशन छोड़ने को तैयार नहीं है। ये अरविंद अंकल भी ना पता नहीं क्या नौटंकी कर रहे हैं। मैंने ये सब इसलिए किया था ताकि सूरज को मैं अपना बॉडीगार्ड बना सकूं, ताकि वो मेरे साथ रह सके। अब अगर मुझे सूरज ही नहीं मिलेगा तो मैं स्टॉल का क्या करूंगी? अरविंद अंकल का अनशन तोड़वाना होगा। अब जो मैं कहने जा रही हूँ मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो।
पेपर में तो साफ साफ लिखा है कि मोहल्ले वालों की जमीन खाली करने के बाद उन्हें सिर्फ 2 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब सबको घर की उम्मीद देने के बाद पापा और बिंदिया इतना बड़ा धोखा करने वाले थे सबके साथ। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू मुझे इस फाइल तक पहुंचाने के लिए। अब देखना बिंदिया, कैसे मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाती हूँ। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।